जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर एक ऐसा शहर है जो अपनी खूबसूरत वास्तुकला, समृद्ध संस्कृति और शाही इतिहास के लिए जाना जाता है। इस शहर की संकरी गलियों, पुराने किलों और हवेलियों के बीच बसे आधुनिक अपार्टमेंट की पंक्तियां नौजवानों के जीवन को जीने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। इन्हीं अपार्टमेंट में से एक में रहता था विवेक, एक अमीर, घमंडी और आत्मविश्वास से भरा हुआ युवक। उसकी दुनिया उसको पैसे और ताकत के इर्द गिर्द घूमती थी। उसे विश्वास था कि पैसे से वह सब कुछ हासिल कर सकता है, चाहे वह कोई वस्तु हो या किसी का दिल। वहीं दूसरी तरफ एक अलग अपार्टमेंट में रहती थी आशिमा, एक सुंदर, सशक्त और आत्मनिर्भर लड़की। उसके जीवन का सिद्धांत था कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए मेहनत और ईमानदारी ही सबसे महत्वपूर्ण है। आशिमा के पिता एक सरकारी अधिकारी थे जिनकी हर 3 महीने में नई जगह पोस्टिंग होती रहती थी। इस बार उनकी पोस्टिंग जयपुर में हुई थी और यहीं से शुरू होती है यह कहानी। विवेक के जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार एक सफल बिजनेस का मालिक था और विवेक को बचपन से ही यह सिखाया गया था कि पैसे के बल पर कुछ भी पाया जा सकता है। स्कूल और कॉलेज में भी विवेक ने कभी दोस्ती या रिश्तों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। यह लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता और अपनी लोकप्रियता का आनंद लेता था। उसके दोस्तों का एक बड़ा ग्रुप था जो उसी की तरह सोचते और पैसों को ही सब कुछ मानते थे। विवेक की मां बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिता ने अपने बेटे को हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध कराई थी। उन्होंने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि उनके बेटे को एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है जो उसे सही और गलत का फ़र्क समझा सके। इस तरह विवेक धीरे धीरे एक घमंडी और आत्ममुग्ध युवक बन गया जिससे अपने पैसे और बाहुबल पर बहुत नाज था। दूसरी ओर आशिमा का पालन पोषण एक सख्त लेकिन स्नेही वातावरण में हुआ था। उसके पिता एक सरकारी अधिकारी होने के नाते बहुत अनुशासित, प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने आशिमा को हमेशा सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी से ही बढ़कर कुछ नहीं होता। आशिमा की मां एक गृहिणी थी जिन्होंने अपनी बेटी को संस्कारों और जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाया था। आशिमा को अपने पिता की नौकरी के कारण बार बार नए शहर में जाना पड़ता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह एक आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी लड़की थी जिसने हर स्थिति में खुद को ढालना सीख लिया था। आशिमा का व्यक्तित्व उसकी खूबसूरती और सादगी का मेल था। वह एक आदर्शवादी थी जिसे अपने सिद्धांतों पर पूरा विश्वास था। जयपुर में भी वह अपनी पढ़ाई में लगी रहती और नए दोस्त बनाने की बजाय अपनी किताबों और शौक में डूबी रहती। उसे किसी का ध्यान आकर्षित करने की कोई इच्छा थी और वह अपने काम में ही खुश रहती। एक दिन जब विवेक अपनी छत पर सैर कर रहा था, उसने देखा कि सामने वाले अपार्टमेंट की छत पर आशिमा सैर कर रही थी। उसकी सादगी और मासूमियत ने विवेक का ध्यान खींच लिया। विवेक ने पहले कभी किसी लड़की को इस तरह नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी जो उसे बाकी लड़कियों से अलग बनाती थी। विवेक के दिल में आशिमा के लिए एक अनोखी भावना जाग गई जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। विवेक ने अपने दोस्तों से आशिमा के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। उसने तय किया कि वह खुद ही आशिमा से संपर्क करेगा और उसे अपने जाल में फंसाएगा। विवेक के लिए यह एक नया अनुभव था क्योंकि वह पहली बार किसी लड़की के बारे में इतना गंभीर हो रहा था। विवेक ने कई तरीके से आशिमा को प्रभावित करने की कोशिश की। उसने महंगे तोहफे भेजे, अपने दोस्तों के माध्यम से संदेश भिजवाए और यहाँ तक कि आशिमा के घर के बाहर इंतज़ार भी किया, लेकिन आशिमा ने उसकी किसी भी कोशिश को गंभीरता से नहीं लिया। वह समझ चुकी थी कि विवेक एक घमंडी और आत्म केंद्रित युवक है जिसे अपने पैसों और ताकत का बहुत घमंड है। आशिमा ने साफ शब्दों में विवेक के दोस्तों को कह दिया कि वह उसकी हरकतों से परेशान हो रही है और वह दूसरे बनाए रखें, लेकिन विवेक ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे यकीन था कि वह अपने पैसों और आकर्षण
से आसिमा को मना लेगा। उसने और भी ज़्यादा प्रयास करना शुरू कर दिया। उसने आसिमा के कॉलेज के दोस्तों से संपर्क किया और उनके माध्यम से उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। आसिमा ने हर बार उसे ठुकरा दिया और साफ कर दिया कि वह इस तरह की हरकतों से प्रभावित नहीं होने वाली। विवेक को आसिमा के इनकार से बहुत गुस्सा आता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की उसके प्रस्ताव को ठुकरा सकती है। उसके अहंकार को गहरी चोट लगी थी। विवेक ने अपने दोस्त से कहा, यह लड़की खुद को क्या समझती है? मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ। इसे भी मेरे आगे झुकना ही होगा। लेकिन आसिमा की मजबूती और आत्मसम्मान ने विवेक के सारे प्रयासों को विफल कर दिया। उसने साफ कह दिया कि वह किसी भी कीमत पर विवेक के करीब